हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और भैया आजकल की जनरेशन को हो क्या गया है कि कुछ भी बनाओ उनको खाना नहीं है। भाई मैं इतना परेशान हूँ कि मैं कुछ भी बना दूँ, भाई मेरा बेटा मुंह ही टेढ़ा करता रहता है कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, वो नहीं खाना, आदि मतलब दुनिया की कोई चीज़ उसे खानी ही नहीं है। उसे दाल चावल नहीं खाने, उन्हें सब्जी भी नहीं खानी, उन्हें रोटी भी नहीं खानी, उन्हें बिस्कुट भी नहीं खाने, उनको चिप्स भी नहीं खाने। भाई मैं तो इतना ज़्यादा परेशान हूँ। किसी किसी के बच्चे होते हैं कम से कम ऊपर की चीज़ें खाते रहते हैं, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, बिस्किट, नमकीन और मतलब दुनिया की और सारी चीज़ें। लेकिन मेरा बेटा तो वो भी नहीं खाना चाहता। यहाँ तक कि उसके पापा जब चॉकलेट लेकर आते उठा के भैया फ्रिज में रख देता है। कोई ऐसा बच्चा होगा कि जो अपनी चॉकलेट तक ना खाता हो? मेरे फ्रिज में भाई इतनी सारी चॉकलेटें इकट्ठी हो जाती हैं इसकी, तो मैं फिर ज़बरदस्ती करती हूँ कि भाई तुम भी ले आओ, तुम भी खाओ और मम्मी को भी खिलाओ। तो मैं अपने बहाने से मंगा के इसको खिलाती हूँ। भाई मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। खाना दे दो, एक एक दो दो घंटे तक वो लेके बैठा रहता है, खाना नहीं खाना चाहता है। पता नहीं क्या इतनी उसके पापा ने उसको भूख लगने की दवाई दी है, लेकिन भाई उसको खाना खाने का ही मन नहीं करता है। मैं तो समझ नहीं पा रही हूँ कि हो क्या गया है ऐसे बच्चों को। एक हम थे हमारे टाइम में, भाई मम्मी जो भी बना के दे देती थी चुपचाप खा लेते थे सारे बहन भाई, और ये नहीं कहते थे कि भाई ये नहीं खाना है और वो नहीं खाना है। और हमारे टाइम में तो चलता था स्कूल जाने के लिए भाई नमकीन पराठा और आम का अचार। तो हम लोग तो नमकीन पराठा और आम का अचार वाले बच्चे हैं जो टिफ़िन में कैरी करके ले जाते थे। और आज की जनरेशन को देखो भाई, सुबह उठती हूँ मैं 5 बजे, चाहे सोऊं कितने भी बजे, 12 बजे से पहले हमारे यहाँ तो मतलब 12 बजे तक तो खाना ही खाया जाता है। उसके बाद 1-1:30 बजे तक करीब सोया जाता है। फिर भी मैं सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ, ये मेरा हमेशा से टाइम रहा है। और उसके बावजूद भी भाई मैं उठने के बाद मतलब फटाफट इसीलिए उठती हूँ कि भाई बच्चे को कुछ अच्छा सा बना के दूँ। मैं हमेशा अपने बच्चे को पूड़ी और सब्जी बहुत बढ़िया डेली बदल बदल के बना के देती हूँ, लेकिन मेरा बच्चा है कि भैया टिफ़िन तक वापस ले आता है। समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो करूँ क्या। इतना ज़्यादा परेशान हूँ। तो अब यहाँ नेपाल में वो चलता है एक चाउ चाउ, तो वो चाहता है कि मैं चाउ चाउ खाऊं। तो भाई चाउ चाउ आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन खा सकते हो ना, डेली तो नहीं खा सकते। क्योंकि यहाँ एक्चुअली ऐसा है कि जो नेपाली बच्चे हैं वो चाउ चाउ ही लेकर आते हैं या पैसे लेकर आते हैं, वो चाउ चाउ खाते हैं स्कूल में। तो भाई मैंने अपने बच्चे को ये अलाउ नहीं किया है कि आप पैसे लेकर जाएंगे। मैं पैसे नहीं देती हूँ। उसको जो भी खाना हो, मतलब इवन उसको अगर चाव चाव भी खाना है तो मैं उसको घर से कैरी करा के देती हूँ। और चाहे वो मतलब कोई भी चीज़ हो, चिप्स हो, कुछ भी हुआ तो मैं उसको घर से देती हूँ। क्योंकि ये एक बैड हैबिट है बच्चे को पैसे देना और स्कूल में उसको कैंटीन से कुछ खिलाना। क्योंकि कैंटीन का स्कूल की भाई बाहर अगर हम कुछ खाते हैं तो मदर फादर साथ में होते हैं, देख लेते हैं कि हाइजेनिक है या नहीं है। हाइजीनिक नहीं है तो हम नहीं खाने देंगे। अब कैंटीन में तो क्या पता क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। अभी पिछले दिनों एक स्कूल से रिपोर्ट आई थी, इस पे मैंने फेसबुक पे देखी थी। इतने बच्चे कैंटीन का खाना खा के बीमार हुए हैं कि कुछ पूछो मत। और इतनी सड़ी गर्मी पड़ रही है, अगर कैंटीन का खाना खाओगे यार वैसे ही बीमार पड़ जाओगे। अब हम लोग इतना परेशान हैं कि दोनों हस्बैंड वाइफ की मेरा बच्चा कुछ खाता नहीं है, करूँ तो करूँ क्या। माइंड डिस्टर्ब रहता है। क्यों देखो एक ही बच्चा है और ना खाए पिए। अब वो इतना दुबला हो गया, मतलब दुबला क्या, पतला तो वो ऑलरेडी था ही। और अभी नहीं खाएगा तो हाइट कैसी बढ़ेगी। सबसे ज़्यादा तो मुझे हाइट की टेंशन होती है, क्योंकि हमारे घर में सारे लोगों की हाइट बहुत अच्छी है और इनकी बहन भाइयों की हाइट भी सब लोगों की बहुत अच्छी है। तो मुझे लगता है अगर ये खाएगा नहीं तो भाई हाइट कैसे बढ़ेगी। इसके पापा और मुझे डरा देते हैं, तुम्हारा बेटा खाता नहीं है, देखना इतना ही बड़ा रह जाएगा। तो मेरे तो भैया तोते उड़ जाते हैं कि मुझे मतलब हर माँ को चाहत होती है कि उसका बच्चा मतलब अच्छी सी हाइट का हो। क्योंकि मेरी भी हाइट कुछ ज़्यादा नहीं है और ऐसी कम भी नहीं है। मेरी हाइट का तो लगभग वो अभी छोटा है खैर मुझसे, तो मुझे बहुत टेंशन रहती है। तो और किस किस के बच्चे ऐसे करते हैं ज़रा मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद मेरे ही बच्चा ऐसा है कि और बच्चे भी ऐसे हैं। कमेंट करके बताइएगा ज़रूर।